के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। हेलो, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने सर्वे को लेकर तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सर्वे कराने को लेकर जिस तरह से नीतीश कुमार पहले से तैयारी में थे, नीतीश कुमार ने पहले सर्वे ऑफिसर को बहाल किया, वहां पे अमीन को बहाल किया और DCLR को वहां मुख्य रूप से सारा ऑर्डर दिया कि जो भी लैंड रिफॉर्म से संबंधित जो भी समस्याएं हैं आप सुनेंगे, ये सारे व्यवस्था किया। लेकिन जो भी यहाँ नियुक्ति हुई वो उसमें ज़मीन नहीं लिया गया। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए नीरज कुमार ने कहा कि यहाँ जो भी नीतीश कुमार बहाली करवाए हैं वो पैसा नहीं लिया गया है इसमें, और ना ही ज़मीन लिया गया है। इस तरह का जबरदस्त निशाना साधा है तेजस्वी यादव पर नीरज कुमार ने। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। कि अब प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी, हेलो, के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। एक ही बात का अनुरोध कर रहे हैं कि कौन दवा आप खाते हैं जरा बता दीजिए। आप तो नीतीश जी को कहते थे कि चाचा आपसे बेहतर कोई मुख्यमंत्री नहीं। हेलो, प्रतिपक्ष के नेता माननीय तेजस्वी यादव जी के राजनीतिक ज्ञान पर हम सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। हम यह जरूर जानना चाहते हैं कि माननीय तेजस्वी यादव जी कौन दवा खाए आप तो यह कहते थे कि चाचा नीतीश जी जैसा कोई राज्य में मुख्यमंत्री हुआ नहीं। विकास की पटकथा नीतीश कुमार जी ने लिखी, सारा वीडियो फुटेज आप लोग के पास होगा, ऑडियो होगा। तो हम केवल यह जानना चाहते हैं उस दवैया का नाम तो बता दीजिए ना, कि हम सीधे उलट गए, चौपट हो गया। चौपट मतलब हॉस्पिटल में कोई मरीज नहीं जा रहा है, मेरिन ड्राइव पर लालू जी के खटाल का गाय घूमता है। मैं लालू जी के गैया का खटलवा घूम रहा है, वहाँ खटलवा का गाय घूम रहा है। मैंने लालू जी के बारे में मालूम है ना, पटना में 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धूर जमीन है। इतना में मॉर्निंग वॉक करते कोई आदमी करेगा तो उसको कोई रोग नहीं पकड़ेगा, एकदम पक्का पक्की है। अरे बिहार की जनता जानती है। और एक बात और कहना चाहते हैं, एगो राजनीति में किशोर आए हैं, उन्होंने बयान दिया कि हम अगर मौका मिलेगा, मुख्यमंत्री बन गए या सरकार हमारी बनी, तो 1 घंटा में हम शराबबंदी खत्म कर देंगे। माननीय प्रशांत किशोर जी, मैं आपको चुनौती देता हूं जनता दल के इस संवाददाता सम्मेलन में कि अगर हिम्मत आप में है, आप डेट की घोषणा करिए। आप जहां रहते हैं, बड़ा हवेली में रहते हैं, झोपड़ी में नहीं रहते हैं, वो शेखपुरा हाउस में, उसके बगले में GD वीमेंस कॉलेज है और वीमेंस कॉलेज है, मगध महिला कॉलेज है, गंगा देवी महिला कॉलेज है, अरविंद महिला कॉलेज है। शराबबंदी खत्म कर देंगे। जाके इस कॉलेज में बेटियों के सामने जाकर के बोलिए, ऐसा टोपी पहनाएगी बेटी सब कि आपको खदेड़ते खदेड़ते गंगा के पार पहुंचा देगी, कि दिल्ली पहुंचा देगी, कि विदेश पहुंच जाइएगा, अता पता भी नहीं चलेगा। शराबबंदी बिहार की बेटियों की भावना के साथ अगर आपने खिलवाड़ करने की कोशिश की तो इसका ऐसा इलाज होगा ना कि राजनीति करना भूल जाइएगा। रहता है आंख पर, क्योंकि बहुत लोग को दिखाई नहीं पड़ता है विकास। तो जाके एकदम जांच कराइए आई इंस्टीट्यूट से पूरा में, और 5 रुपया लगेगा। मैंने 4.5 रुपया में चरवाहा विद्यालय में पढ़ता था, सब जानते हैं नहीं आप लोग। 4.5 रुपया महीना में चरवाहा विद्यालय में लोग पढ़ते थे।
हम पॉलिटेक्निक पढ़ा रहे हैं 5 रुपया में, आंखों दिखा देंगे 5 रुपया में। तो हमारे कहने का भावार्थ यह है कि नीतीश कुमार जी ने जो काम किया है कृषि के क्षेत्र में, पूर्वोत्तर भारत में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का क्षेत्रीय कार्यालय खोल करके विकास की एक नई लकीर खींची थी। अब स्वास्थ्य के क्षेत्र में IGIMS में रीजनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, रीजनल आई सेंटर खोल करके जो पूर्वोत्तर भारत का है, और उसके पहले जब स्पेशलाइजेशन इसका हुआ, हॉस्पिटल खुला, उसके पहले का मैं डेटा दे रहा हूं। 2023 तक का डेटा है कि देश के विभिन्न राज्यों के लोग, देश के विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, विदेश, वहां के भी मरीज आकर करके IGIMS में इलाज करा रहे थे। और अब तो मेरा स्पेशलाइजेशन सेंटर खुल गया है। तो हम उम्मीद यह करते हैं कि राजनीति में विरोध होना चाहिए, लोकतंत्र में विरोध पक्ष मजबूत होना चाहिए, लेकिन विरोध पक्ष के लोगों का आंख सही होना चाहिए। आंख में अगर कुछ दिक्कत हो, बगैर संकोच के जाति धर्म से ऊपर उठ करके सबका इलाज होगा। सब लोग जाइए वहां इलाज भी कराइए, और आधार संकल्प यात्रा के पहले जरूरी जांच करा लीजिए, तब न जाके देखिएगा समस्तीपुर में क्या किया है, मुजफ्फरपुर में क्या किया है, वैशाली में क्या किया है, मधेपुरा में कहा किया है। ऐसे आंधी पानी आता है, इनका बंद हो जाता है यात्रा, बर्दाश्त नहीं होता गर्मी। और गर्मी भी समझिए ना कैसा है, उम्मस भरा गर्मी है। तो राजनीति में जो उम्मस पकड़े हुए लोगों को, उन लोगों से हम अनुरोध करेंगे कि जाके दर्शन कर लीजिए। और इंदिरा जी के नाम पर है, जो पुरखों का सम्मान, नीतीश कुमार जी की राजनीति का संस्कार है। राजनीतिक मतभेद नहीं ऐसे सवालों पर। देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय इंदिरा जी की शहादत हुई आतंकवाद के खिलाफ, और उनके नाम पर संस्थान है, उसके विकास में भी नीतीश कुमार जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। और केंद्र सरकार ने जो विशेष पैकेज हमको दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में, उसका हम बेहतर इस्तेमाल विभिन्न संस्थाओं को बनाकर कर रहे हैं। डेटा तो बहुत बड़ा है, और हम चिंता केवल इसी का नहीं करते, हम तो चिंता नई पीढ़ी का करते, वोट की चिंता करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति करते हैं। आप देखिए बिहार के अंदर में क्या हालात था, बच्चों के हृदय में छेद हो जाता था, उसका इलाज नहीं करा पाते थे गरीब लोग। नीरज कुमार ने कहा कि जिस तरह से तेजस्वी यादव अपने जो चश्मे पहने हुए हैं, विकास बिहार में नहीं हुआ है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं नीतीश कुमार पर, तो मैं कहना चाहता हूं IGIMS में जाके और अपने आंख का जांच करवा लें, क्योंकि जिस चश्मे से वो देख रहे हैं कि बिहार में विकास नहीं हुआ है, तो उनको एक विशेष चश्मे की ज़रूरत है। और यदि तेजस्वी यादव कोई दवा खा रहे हैं और दवा के मद में उनको यदि नहीं दिख रहा है, तो दवा चेंज करवाना चाहिए, जाके IGIMS में इलाज करवाना चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं नीरज कुमार। तो वहीं प्रशांत किशोर पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि जिस तरह से उन्होंने अपने कैंडिडेट को कहा था कि हम पैसा देंगे, तो प्रशांत किशोर के पास राजनीतिक रूप से काला धन उनके पास है, जो कि ऐसा बयानबाजी करते नजर आए हैं। इस तरह का बयान देते नजर आए हैं नीरज कुमार। तो वहीं तेजस्वी यादव को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से सर्वे के लिए नीतीश कुमार तैयार हैं, उसमें जो भी लोगों का नियुक्ति हुआ है, बिना जमीन लिए हुए, बिना पैसा लिए हुए लोगों का नियुक्ति किया गया है। तेजस्वी यादव के समय का कहानी नहीं है जिसमें जमीन लेकर नौकरी दिया जाता था। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं नीरज कुमार। तो क्या कुछ कहते नजर आए, मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।